तो भैया इन दिनों काफ़ी सारी चर्चा हो रही है हमारे प्यारे श्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में, चाहे वो उनकी रीसेंट स्पीच हो या फिर बंगाल के इलेक्शंस हों। बट आज इस वीडियो में हमेशा की तरह मैं अपना ओपिनियन ना देते हुए मैं आज कुछ डिफरेंट करना चाहता हूँ। तो आज मैं देखूंगा कि मेरे अलावा बाकी लोगों का क्या ओपिनियन है इसके बारे में, उनका क्या रिएक्शन है, फिर मैं अपना रिएक्शन देता हूँ। तो सबसे पहले हमेशा की तरह हमारे प्यारे ध्रुव राठी का रिएक्शन देख लेते हैं। तो इतने दोगले प्रधानमंत्री को कोई सपोर्ट कैसे कर सकता है? मतलब जनता से कहते हैं सोना मत खरीदो, विदेश घूमने मत जाओ, ये मत करो, वो मत करो, और खुद भाषण देने के अगले दिन जाकर मनोरंजन के लिए एक एयर शो देख रहे हैं साहब। जनता को कहते हैं पेट्रोल डीजल कम इस्तेमाल करो, इलेक्ट्रिक गाड़ियां खरीदो, और खुद यहां पर 100 गाड़ियों की कॉन्वॉय चला रखी है। इनमें से कितनी गाड़ियां इलेक्ट्रिक गाड़ियां बता देना। मैं ये नहीं कह रहा कि सजेशंस गलत है, लेकिन एक लीडर का काम होता है लीड करना। मतलब जो दूसरों को कह रहे हो करने को, पहले खुद उन चीजों को करो। कम से कम अपने कॉन्वॉय में पहले इलेक्ट्रिक गाड़ियां चला लेते, कम से कम खुद से पहले वर्क फ्रॉम होम कर लेते दूसरों को एडवाइस देने से पहले। और एडवाइस की टाइमिंग देखो दोस्तों, क्राइसिस तो 2 महीने से आई हुई है, जब से ईरान वॉर शुरू हुई है, लेकिन इनका मुंह तभी खुला है जब इलेक्शन रिजल्ट्स आ गए। अगर पहले बोल देते इलेक्शन के दौरान तो इन्हें डर था कि कुछ सीटें हार जाते। क्या इस लेवल का सेल्फ ऑब्सेस्ड बंदा लीडर होना डिजर्व? क्यों नहीं डिजर्व करता यार ध्रुव राठी, कैसी बातें कर रहे हो आप? इतने सारे अंधभक्त हैं जो रोज मेरे कमेंट सेक्शन में आके मुझको गालियां देते हैं, कहते हैं कि भैया तुम गलत हो। काफी सारे लोग जो मेरी जान पहचान में भी हैं, काफी लोग इनको सपोर्ट करते हैं आंखें बंद कर कर। तो ये क्यों नहीं डिजर्व करते यार? लोग अगर आंखें बंद कर कर एक बंदे को सपोर्ट कर रहे हैं तो भैया वो डिजर्व करता ही होगा। कुछ अच्छा होता है तो क्रेडिट लेने के लिए अपना चेहरा हर जगह चिपका देते हैं, लेकिन जैसे ही थोड़ी कठिनाइयां आई तो सारा काम जनता पर थोप दो। मैं तो निकला, एक्चुअली में निकल गए हैं अपने विदेश दौरे के लिए। ध्रुव राठी भैया, मोदी जी यूरोप घूम सकते हैं क्योंकि उनके पास जनता का पैसा है। जनता का पैसा खुद जनता के पास नहीं है, उनका पैसा मोदी जी के पास है। जनता जो टैक्स पे करती है, जनता जो अपनी सुविधाओं के लिए सरकार को जीएसटी देती है, तो वो जीएसटी कहाँ जाएगी? सामने कोई बंदा तो हो जो उसको खर्च करे, वो हमारे मोदी जी हैं। तुम विदेश नहीं घूम सकते पर मोदी जी घूम सकते हैं, क्योंकि तुम्हारे पास पैसा ही कहाँ है? तुम्हारा पैसा तो सरकार के पास है, और सरकार नहीं चाहती कि तुम ज्यादा सोना खरीदो, बाहर घूमने जाओ, ऑयल ज्यादा यूज करो, बाहर गाड़ियों में घूमो। ये सिर्फ सरकार कर सकती है, आम जनता नहीं, अगर तुमने मोदी जी को वोट दिया है तो मैं ध्रुव राठी की वीडियो देख रहा था, तब मुझे इंटरनेट पे एक वीडियो मिली हर्ष ढाका की। हर्ष ढाका आपको पता नहीं है तो वो लक्ष्य चौधरी के दोस्त हैं, और उनका खुद का एक इंफोटेनमेंट चैनल भी है जहाँ पे वो करंट अफेयर्स और बाकी सब चीजों पर बात करते हैं। तो हर्ष ढाका ने अपने इंस्टाग्राम पर एक रील डाली है जिसमें उन्होंने बंगाल इलेक्शन के ऊपर बात की है, वो देख लेते हैं। बीजेपी के आने से वेस्ट बंगाल डेवलप हो जाएगा, बंगाल की पिक्चर बदल जाएगी। बंगाल को जो डेवलपमेंट रुका हुआ था, फाइनली बीजेपी सब चीज़ें चेंज कर देगी। अगले 60 सेकंड में आई विल एक्सप्लेन व्हाई बंगाल इज स्टिल डूम्ड इवन आफ्टर बीजेपी। हर बार की तरह इन इलेक्शंस में भी एक ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल किया गया, वो है फ्रीबीज। नाउ इफ यू लुक एट ममता बनर्जीज एडमिनिस्ट्रेशन, तो वो ऑलरेडी स्टेट में 95 फ्रीबीज स्कीम रन कर रही थी, लेकिन स्टेट की इकोनॉमिक कंडीशन तब भी कुछ खास नहीं थी। पहले तो कम्युनिस्ट पार्टी ने बंगाल की इकोनॉमी को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय किया, फिर ममता बनर्जी के 15 साल के टेन्योर में भी चीजें नहीं बदली। जहां बंगाल 1960s में देश की जीडीपी का 10.5% कंट्रीब्यूट करता था, वो घट के अब सिर्फ 5.6% रह गया। एक समय बंगाल देश की नेशनल एवरेज से 27% ज्यादा पर कैपिटा रखता था, और अब वही देश के नेशनल एवरेज से 16% नीचे गिर गया। यानी बंगाल के लोगों की इनकम नेशनल एवरेज से कम हो गई। इवन राजस्थान और उड़ीसा जैसे स्टेट्स ने बंगाल को टेक ओवर कर लिया। पंजाब के बाद वेस्ट बंगाल अकेला ऐसा स्टेट है जिसका डेट उसकी जीडीपी का 40% है। वेस्ट बंगाल के 2021 इलेक्शन से पहले स्टेट का फिजिकल डेफिसिट 2.6% था, जो अब बढ़ के 3.4% पहुंच गया। यानी सरकार अर्निंग से ज्यादा बोरो कर रही है, और प्रॉब्लम है कि खुद वेस्ट बंगाल ने इसकी लिमिट 3% सेट की थी। ममता बनर्जी की गवर्नमेंट ने टोटल स्पेंडिंग का सिर्फ 11% लॉन्ग टर्म एसेट्स पर खर्च किया, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स, जबकि टोटल एक्सपेंडिचर का 52% चंक सोशल सर्विसेज पर स्पेंड किया गया, जैसे कि कैश ट्रांसफर, पेंशंस वगैरह वगैरह। गवर्नमेंट को क्लियरली पता था कि स्टेट के पास रेवेन्यू कैपेसिटी और रिसोर्सेज कम है, उसके बाद भी टीएमसी गवर्नमेंट स्टेट को लगातार डेट में धकेलती रही। सो नाउ द क्वेश्चन इज, जब वेस्ट बंगाल ऑलरेडी देश का सेकंड हाईएस्ट डेट वाला स्टेट है, फिजिकल डेफिसिट में है, रेवेन्यू कैपेसिटी लिमिटेड है, तो बीजेपी की गवर्नमेंट आखिर ममता बनर्जी की गवर्नमेंट से दुगने फ्रीबीज कैसे देगी? क्योंकि जहां ममता बनर्जी की गवर्नमेंट एक स्कीम में 1500 से 1700 रुपए दे रही थी, वहां बीजेपी ने उन्हीं सेम स्कीम्स में 3000 रुपए देने का प्रॉमिस किया है। टू बी प्रिसाइज,
3,000 टू एवरी वुमेन, बस ट्रैवल, साथ में 33% रिजर्वेशन, अनएम्प्लॉयड यूथ को 3,000 हर महीने और फार्मर्स को जो 6,000 रुपए दिए जा रहे थे उन्हें बढ़ाकर 9,000। हर्ष भाई अब टेंशन मत लो, इनमें से कुछ नहीं मिलने वाला लोगों को, क्योंकि गवर्नमेंट जो भी प्रॉमिस करती है इलेक्शंस में, क्या वो चीजें आज तक पूरी हुई हैं? मैं तो कहता हूँ ये 1500 की जगह 3,000 नहीं देंगे, बल्कि वो 1500 ही हटा देंगे वहां से। और वैसे भी ये जो फ्री चीजें दी जाती हैं वो आम जनता को ही नुकसान करती हैं। जब सरकार आपको फ्री में पैसा या फिर कोई भी चीज दे देती है तो आपका मुंह बंद हो जाता है। आप सरकार को कुछ नहीं कह सकते, आप सरकार को फॉलो करने वाले वो अंधभक्तों को भी कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि वो तुमको जवाब देंगे सरकार इतना कुछ फ्री में दे तो रही है तुमको, और क्या चाहिए भैया? जॉब वगैरह नहीं मिलेगी, ये 2-3 हजार रुपए रख लो महीने का, सरकार इतना तो कर रही है तुम्हारे लिए। और थाली बजवाने वाला साइंटिस्ट अब ज्ञान दे रहा है कि कम तेल खाओ, कम तेल खाना भी देशभक्ति है। पर मोदी जी, मेरा एक सवाल है, क्या देशभक्ति का ठेका सिर्फ हम आम इंसानों ने ले रखा है? आप लोग क्या करते हैं? ये वही इंसान है जो आकर ज्ञान दे रहा है कि पेट्रोल और डीजल को हमें बचाना है, कम उपयोग करना है। लेकिन मोदी जी, जब आपके नेता लोग और आप खुद 50-50 गाड़ियों के काफिले में निकलते हो तो क्या वहाँ पर पेट्रोल और डीजल की बर्बादी? पहली बात तो ये कि भैया रिस्पेक्टली बोलो, वो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर हैं, इतने सारे लोग उनको फॉलो करते हैं ब्लाइंड होकर। जैसे कि मैंने पहले कहा था कि भैया तुम मोदी जी को कुछ नहीं कह सकते, हमारी सरकार को कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि वो कुछ भी कर सकते हैं। हम गाड़ियों में नहीं घूम सकते, लेकिन मोदी जी घूम सकते हैं। हम ऑयल का ज्यादा यूज नहीं कर सकते, पर मोदी जी कर सकते हैं। हम विदेश नहीं घूम सकते, पर मोदी जी घूम सकते हैं। हम ऑफिस नहीं जा सकते, लेकिन मोदी जी अपनी रैलियों में जा सकते हैं। अब तुम जैसे लोग इसको तानाशाही बोलोगे, कहाँ तानाशाही है भाई? सब तो सही चल रहा है, सब चंगा सी। पेट्रोल और डीजल की बर्बादी नहीं होती है। आप लोग बताइए कितना बर्बाद करते हो। जब बंगाल चुनाव था, वहां पर जब आपके नेता लोग हेलीकॉप्टर से उतर रहे थे, हेलीकॉप्टरों की लाइन लग गई थी, तो क्या उसमें पानी डलता है? क्या उसमें उस हेलीकॉप्टर में तेल का उपयोग नहीं होता है? क्या आपके अंदर वहां पर यह ज्ञान नहीं? लाखों करोड़ों खर्च कर दिए जाते हैं एक इलेक्शन के प्रमोशन में। अगर वो पैसा देश की जरूरी चीजों पर चला जाए तो शायद ये देश थोड़ा सा विश्व गुरु वाली लाइन पर आ जाए, लेकिन ये नहीं आएगा, ये कभी भी नहीं आएगा जब तक बीजेपी है। ये क्या हो गया? गाड़ी मत चलाइए, प्रदूषण घटाइए, लेकिन आप सोना मत खरीदिए देश हित के लिए। पहले अपने वीआईपी नेताओं को तो रुकवा दीजिए, विदेश मत जाइए, देशभक्ति दिखाइए। आप कहाँ जा रहे हो? यूरोप जा रहा हूँ मित्रों। यह वीडियो ज्यादा दिन तक टिकने वाली है नहीं इंटरनेट पर, क्योंकि मोदी जी के आईटी सेल वाले इस वीडियो को उड़ाने वाले हैं। वो सपना वाली वीडियो याद है? बिल्कुल उसी की तरह ये वीडियो भी उड़ सकती है, क्योंकि ये वीडियो इम्पैक्ट डाल रही है। इसलिए मैं भी अपना सारा फोकस अपने क्लाइंट्स की वीडियो में ही लगाता हूँ, उनकी ही वीडियोस एडिट करता हूँ अच्छे से। अपनी वीडियो में उतनी एडिटिंग नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कभी भी डिलीट हो सकती है वीडियो। तो इससे मेरा ही फायदा होता है। जब मैं पूरा फोकस करके क्रेजी दीप की वीडियो एडिट करता हूँ, वैसे मैं उनका एडिटर हूँ, उनकी सारी वीडियोस मैं ही एडिट करता हूँ। जब मैं अपना एडिटिंग फोकस अपनी वीडियो से हटा के उनकी वीडियोस में डालता हूँ तो भैया अच्छे पैसे मिलते हैं, थोड़ी तारीफ मिल जाती है। कम से कम मोदी जी हमारी वीडियो तो नहीं डिलीट करवाते। तो भैया लास्ट में मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि भैया तुम जो भी कर रहे हो, अगर तुम सोना खरीद रहे हो, बाहर घूम रहे हो, गाड़ियों में घूम रहे हो, वो सब तुम नहीं कर सकते जब तक मोदी जी तुमको परमिशन ना दें कुछ करने की। जो तुम्हारी प्राइवेसी है, तुम्हारी पर्सनल चॉइस है, वो तुम नहीं कर सकते। मोदी जी की परमिशन पहले चाहिए, क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है भैया। तो बस यार आज के लिए इतना ही। अगर तुमको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो। अगर तुम मेरी बातों से सहमत हो, अगर तुम रिलेट कर पा रहे हो मुझसे, तो सब्सक्राइब कर लो यार। बस थोड़े से सब्सक्राइबर और चाहिए 500 सब्सक्राइबर कंप्लीट करने के लिए, तब शायद वो हाइप वाला बटन ऑन हो जाए, थोड़ा सा मेरी बात ज्यादा लोगों तक पहुंच जाए, वो अंध भक्तों तक भी मेरी बात पहुंच जाए जो अंधे हुए पड़े हैं, जिनके पास हमारी वीडियोस जाती नहीं है। तो भैया सब्सक्राइब करो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।